सभी विद्यार्थियों का मेरी हिंदी की कक्षा में पुनः स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो संस्करणों में हमने पत्र लेखन पर अत्यंत महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियों से आपको अवगत करवाया था। हमने जाना था कि पत्र क्या होता है और पत्र लेखन किस प्रकार से करते हैं, पत्र लेखन के समय किन बातों का ध्यान में रखना अनिवार्य होता है, कहाँ स्थान होना चाहिए, कहाँ तिथि होनी चाहिए, कहाँ प्रेषक और प्राप्तकर्ता से संबंधित सूचनाएं होनी चाहिए, आदि आदि इन सभी विषयों पर हमने जानकारियां एकत्रित की थीं। उसके पश्चात हम सभी ने पढ़ा था कि पत्र दो प्रकार के होते हैं। तो पत्र कौन से दो प्रकार के होते हैं? औपचारिक पत्र एवं अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्रों के बारे में पढ़ा था कि किसी भी कार्यालय अथवा विभाग को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं, जिनमें आवश्यक विषय पर ही लेखन किया जाता है। और दूसरे होते हैं अनौपचारिक पत्र, कि जो पत्र अपने सगे संबंधियों अथवा मित्रों को लिखे जाते हैं और इनमें हम अपनी व्यक्तिगत और अनौपचारिक विषयों पर भी अपनी बातचीत कर सकते हैं उस पत्र के माध्यम से, जिसका आकार बड़ा या छोटा हो सकता है। तो इस प्रकार के पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। तत्पश्चात हमने पुनरावलोकन की दृष्टि से ये भी पढ़ा था औपचारिक पत्र का प्रारूप, कि औपचारिक पत्र किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, कहाँ पत्र भेजने वाले का पता होता है, दिनांक, पत्र पाने वाले का पता, विषय, संबोधन, विषय संबंधित जानकारी, कैसे उसका समापन करते हैं, कैसे पत्र लिखने वाले का नाम लिखते हैं, आदि आदि इन सभी विषयों पर हमने पिछले वीडियो संस्करणों में जानकारी आप सभी को प्रदान की थी। इसके अलावा हमने आप सभी को औपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं उनके उदाहरण भी आपके सामने प्रस्तुत किए थे। तो बच्चों, आज हम अनौपचारिक पत्र के प्रारूप पर चर्चा करेंगे कि अनौपचारिक पत्र किस प्रकार से लिखे जाने चाहिए। तो सबसे पहले अनौपचारिक पत्र जो हम अपने सगे संबंधियों अथवा मित्रों या रिश्तेदारों को लिखते हैं, उनमें सबसे पहले अनौपचारिक पत्र का क्या फॉर्मेट होता है, क्या प्रारूप होता है, इसकी जानकारी हमें समझना बहुत ही अत्यंत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं पत्र भेजने वाले का पता। पत्र भेजने वाले का पता सबसे पहले लिखते हैं। अभी आपको हम पत्र के माध्यम से इसका उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, लेकिन अभी आप केवल प्रारूप समझिए इसका। तो सबसे पहले पत्र भेजने वाले का पता लिखते हैं, यानी हम पत्र भेज रहे हैं, पत्र भेजने वाले का पता वहाँ पर लिखना होता है कि जहाँ से आप पत्र लिख रहे हैं। जैसे आप छात्रावास से अगर पत्र लिख रहे हैं अपने पिताजी को कि हमें शैक्षिक भ्रमण पर जाना है, तो आप अपना पता लिखेंगे, पत्र भेजने वाले का पता, मतलब आप पत्र लिख रहे हैं तो आप अपना पता वहाँ पर लिखेंगे। तत्पश्चात दिनांक डालेंगे, फिर उसके बाद संबोधन करेंगे। पिताजी को लिख रहे हैं तो पूजनीय पिताजी लिखेंगे। अगर अपने माता पिता को लिख रहे हैं तो आदरणीय माताजी एवं पिताजी ऐसे लिख सकते हैं। अपने मामा को लिख रहे हैं तो प्रिय मामा जी, सस्नेह, नमस्कार, आदि आदि इस तरह से संबोधन किया जाता है। अभिवादन भी इसी प्रकार से किया जाता है कि आपको प्रणाम है या सादर चरण स्पर्श है, इस प्रकार से हम संबोधन एवं अभिवादन करेंगे। उसके बाद जो भी हमारा संदेश है, मान लीजिए हमारा संदेश है कि मामा के विवाह पर मित्र को निमंत्रण पत्र लिखना है, तो हमारा संदेश कैसे हम लिखेंगे अपने मित्र को कि तुम्हें यह जानकर बहुत खुशी होगी कि मेरे मामा जी की शादी आगामी 20 जुलाई को है, बारात यहाँ से वहाँ तक जाएगी। जो जो उसमें जानकारियाँ होती हैं, पूरी बॉडी लैंग्वेज उसकी, उसमें उस प्रकार से हम लिखते हैं कि आप अपने बच्चों को भी साथ लेकर आइएगा, मामी जी को भी साथ लेकर आइएगा, मामी जी के बिना आएंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, नाना नानी को भी साथ ले आइएगा, आदि आदि जो भी चीज़ें व्यक्तिगत रूप से अनौपचारिक रूप से आप इस पत्र में लिख सकते हैं, वो चाहे आकार का बड़ा हो चाहे छोटा हो, उसको हम इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। उसके पश्चात जब ये हम लिख लेंगे तो पत्र लिखने वाले का भेजने वाले से संबंध भी हम लिखेंगे। जैसे हमने कहा कि अपने मित्र को पत्र लिखा है तो आप लिखेंगे तुम्हारा मित्र
नीरज। अगर आप अपने माता पिता के बेटे हैं तो आप लास्ट में लिखेंगे, आखिरी में लिखेंगे आपका पुत्र, ठीक है। उसके बाद अपना नाम लिखेंगे, पत्र लिखने वाले का नाम। तो ये होता है अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। तो बच्चों, अभी हम जानते हैं कि कौन कौन से संबोधन, अभिवादन एवं समापन हम पत्र लिखते समय उनके दिए गए निम्न बातों का कौन कौन से पत्रों में हमें ध्यान रखना है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि पत्रों में कौन कौन सा संबोधन कर सकते हैं, क्या अभिवादन कर सकते हैं, कैसे समापन कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं अनौपचारिक पत्र के बारे में कि इनके संबंध किससे होते हैं। अनौपचारिक पत्रों के, अनौपचारिक पत्रों को हम अपनों के लिए लिख सकते हैं, अपने बड़ों को लिख सकते हैं, अपने से छोटों को लिख सकते हैं, अपने मित्रों को लिख सकते हैं, अपनी सखी को लिख सकते हैं। ये हम अनौपचारिक पत्र इसको इस प्रकार से लिखते हैं। कहाँ कहाँ लिख सकते हैं ये हमने संबंध में जाना। अब देखिए अनौपचारिक पत्र में संबोधन किस प्रकार किया जाता है। अगर हम अपने से लिख रहे हैं, अपने बड़ों को लिख रहे हैं, तो पूजनीय, आदरणीय, माननीय, परम पूज्य, श्रद्धेय आदि संबोधन कर सकते हैं। अपने से छोटों को लिख रहे हैं तो प्रिय, चिरंजीवी, आयुष्मान आदि हम लिख सकते हैं। अपने मित्र या सखी को लिख रहे हैं तो मित्र को लिखेंगे तो भाई, मित्रवर या बंधु लिख सकते हैं। सखी को लिखेंगे तो बहन लिख सकते हैं, सखी लिख सकते हैं, मित्र लिख सकते हैं, आदि आदि इन संबोधनों का प्रयोग हम करते हैं अनौपचारिक पत्रों में। अब देखिए अनौपचारिक पत्रों में हम कौन सा अभिवादन करते हैं। अगर अपने से बड़ों को लिख रहे हैं तो सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, नमस्कार आदि लिखते हैं। अपने से छोटों को लिख रहे हैं तो शुभ आशीर्वाद, प्रसन्न रहो, सुखी रहो, स्नेह आदि ये सब लिखते हैं। अपने बराबर वालों को, मित्र को या सखी को लिख रहे हैं तो नमस्ते या सप्रेम नमस्कार ये लिख सकते हैं। पत्र का समापन, अनौपचारिक पत्र का समापन कैसे करते हैं। यदि अपने से बड़ों को लिख रहे हैं तो आपका पुत्र या आपका आज्ञाकारी या स्नेह आकांक्षी आदि लिख सकते हैं। अपने से छोटों को यदि अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो समापन कैसे करेंगे। तुम्हारा शुभ चिंतक, सस्नेह, शुभाकांक्षी, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अपने मित्र या सखी को अगर पत्र लिख रहे हैं तो हम समापन कैसे करेंगे। तुम्हारा भाई या तुम्हारा मित्र या तुम्हारी सखी या तुम्हारी बहन आदि आदि हम लिख सकते हैं। फिर नीचे आते हैं औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र भी 3 प्रकार के बताए गए हैं। प्रार्थना पत्र, कार्यालयी पत्र और व्यावसायिक पत्र। प्रार्थना पत्र जो कि हम किसी प्रधानाचार्य को लिखते हैं या किसी अधिकारी को भी हम लिख सकते हैं, लेकिन कार्यालयी पत्र सदा अधिकारी को ही लिखा जाता है क्योंकि ये कार्यालय से संबंधित पत्र होता है। व्यावसायिक पत्र यानी आपके बिजनेस से संबंधित, आपके व्यवसाय से संबंधित, किसी पुस्तक विक्रेता से संबंधित, किसी संपादक से संबंधित या किसी अन्य व्यवसाय से संबंधित पत्र व्यावसायिक पत्र कहलाते हैं। तो औपचारिक पत्र में देखिए कि हम किनको किनको पत्र लिख सकते हैं। प्रधानाचार्य को लिख सकते हैं, अधिकारी को लिख सकते हैं, संपादक को लिख सकते हैं, पुस्तक विक्रेता को लिख सकते हैं, आदि आदि इन लोगों को लिखे जाते हैं ये पत्र। इनमें संबोधन किस प्रकार से किया जाता है। देखिए अगर आप प्रधानाचार्य जी को लिख रहे हैं तो आदरणीय प्रधानाचार्य या मान्यवर या महोदय इस प्रकार से संबोधन करेंगे, ठीक है। अभिवादन इसमें नहीं होता है, सप्रेम नमस्कार या सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, इसमें अभिवादन नहीं किया जाता है क्योंकि ये आपके अपने व्यक्ति नहीं हैं, अपने रिश्तेदार नहीं हैं जिनको आप अभिवादन करेंगे कि आप प्रसन्न रहो, सुखी रहो, स्नेहाकांक्षी हैं हम आपके, ये सब हम कुछ नहीं लिखते हैं इसमें। उसके बाद इसका समापन कैसे करते हैं। आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या या भवदीय या तो भवदीया, अगर लड़का है तो भवदीय, लड़की है तो भवदीया, तो इस प्रकार से समापन करते हैं। कार्यालयी पत्र में देखिए कैसे, किसको लिखते हैं। कार्यालय संबंधित पत्र अधिकारी को लिखते हैं, किसी ऑफिसर को लिखते हैं, किसी दफ्तर के बाबू को भी लिख सकते हैं हम। तो उसमें हम कैसे संबोधन करेंगे, आदरणीय या मान्यवर या महोदय, ऐसे करके हम इसमें संबोधन करते हैं। अभिवादन इसमें भी नहीं होता। समापन करते हैं तो या तो हम प्रार्थी लिख सकते हैं या विनीत लिख सकते हैं या निवेदक लिख सकते हैं। लड़का है तो भवदीय लिखेंगे, लड़की है तो भवदीया लिखेंगे। फिर देखिए लास्ट में व्यावसायिक पत्र।
इनके संबंध किनसे होते हैं? किसी अखबार के संपादक से हम इस व्यावसायिक पत्र को लिख सकते हैं, पुस्तक विक्रेता को लिख सकते हैं, या किसी अन्य व्यवसाय से संबंधित व्यक्ति को इस पत्र को लिखा जा सकता है। इसमें संबोधन किस प्रकार से करते हैं? श्रीमान, मान्यवर, आदरणीय, महोदय, माननीय आदि आदि। इसमें भी अभिवादन नहीं होता है। और लास्ट में जब हम समापन करते हैं पत्र का, तो इसमें विनीत लिखा जाता है या प्रार्थी लिखा जाता है। लड़का है तो भवदीय और लड़की है तो भवदीया लिखा जाता है। तो बच्चों, अभी हम सभी ने जाना कि औपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं और अनौपचारिक पत्र का क्या प्रारूप होता है, और पत्रों के संबोधन, अभिवादन व समापन कैसे होते हैं। अनौपचारिक पत्र में कैसे संबोधन करते हैं, कैसे अभिवादन करते हैं, कैसे समापन करते हैं, और औपचारिक पत्रों और अनौपचारिक पत्रों में ये संबोधन, अभिवादन और समापन किस प्रकार से होता है। अभी हमने इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की है। अब हम आपको ले चलते हैं उदाहरणों के तौर पर। उदाहरणों के माध्यम से हम अनौपचारिक पत्र की विवेचना आपको दिखाएंगे। उदाहरण के लिए एक अनौपचारिक पत्र हम आप सबके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देख रहे हैं कि हमें मामा के विवाह पर मित्र को निमंत्रण पत्र भेजना है। तो ऊपर देखिए, लिफाफे के ऊपर का प्रारूप। हमें मामा जी को पत्र देखना है, पत्र भेजना है, तो ऊपर लिफाफे के ऊपर हम कैसे लिखेंगे? सेवा में श्री विश्वनाथ उपाध्याय, या जो भी आपके मामा का या किसी का भी नाम है उसको हम लिख रहे हैं जिसको। उसके बाद उनका पता डालेंगे, साफ साफ शब्दों में उनका एड्रेस डालेंगे, फिर उनके शहर का नाम डालेंगे, फिर वहाँ का पिन कोड डालते हैं अगर हम लिफाफे के साथ पत्र को लिख रहे हैं तो। लेकिन जब हम स्कूल वगैरह में पत्र लिखते हैं तो किस प्रकार से पत्र लिखते हैं ये हम देखिए। मामा के विवाह पर मित्र को निमंत्रण पत्र। अब यहाँ पे 33 वसंत कुंज दिल्ली, ये पता जो है पत्र भेजने वाले का पता है। पत्र हम भेज रहे हैं तो पत्र भेजने वाला कौन हुआ? हम ही तो हुए। तो पत्र भेजने वाले का पता यहाँ पर लिखते हैं, परंतु लिफाफे के ऊपर पत्र को प्राप्त करने वाले का पता लिखते हैं। लेकिन स्कूल में हम लिफाफे का यूज़ नहीं करते हैं। स्कूल में जब हम विद्यालयों में जब पत्र लिखते हैं तो इस लिफाफे का कोई औचित्य नहीं होता है, इसलिए अनौपचारिक पत्र को हम यहाँ से समझते हैं तो अधिक उपयोगी रहेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने अपना पता लिखा है 33 वसंत कुंज दिल्ली, या जो भी आपका पता है। उसके बाद दिनांक लिखी है, फिर आपने अपने मित्र को पत्र लिखा है। क्या लिखा है? प्रिय आनंद। मित्र का नाम क्या है? प्रिय आनंद। सस्नेह नमस्कार, उनको हम अभिवादन करेंगे, सस्नेह नमस्कार। उसके बाद हम अपनी जो जानकारी है उससे संबंधित बात करेंगे, और भी व्यक्तिगत चर्चा इस पत्र में हम कर सकते हैं जो कि औपचारिक पत्रों में नहीं की जाती है। तुम्हें यह जानकर बहुत खुशी होगी कि मेरे मामा जी की शादी आगामी 20 मार्च को होगी। बारात गुड़गांव जाएगी। मैं चाहता हूँ कि तुम एक दिन पहले ही आ जाना। राघव और रवीश भी एक दिन पहले आ रहे हैं। तुम सबके साथ होने से आनंद और अधिक बढ़ जाएगा। इसमें और भी चीज़ें आप जोड़ सकते हैं कि अपनी बहन को भी साथ ले आना, अपनी मम्मी को भी साथ ले आना, अपने पापा को भी साथ ले आना, अपने पड़ोसी को भी साथ ले आना, बगल में जो तुम्हारा मित्र है उसको भी साथ में ले आना। कई चीज़ें इसमें जोड़ सकते हैं। और तुम्हारे घर में सब ठीक है, कुशल मंगल है, ये सारी चीज़ें उसमें जोड़ सकते हैं। अंत में हम लिखेंगे, मैं पत्रोत्तर की प्रतीक्षा में तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। शेष शुभ। शेष शुभ मतलब बाकी सब ठीक है। घर में सभी को प्रणाम। तुम्हारा मित्र। आखिरी में हम समापन कैसे लिखेंगे? तुम्हारा मित्र गौरव। तो ये हो गया एक अनौपचारिक पत्र का उदाहरण। दूसरा अनौपचारिक पत्र हम देखते हैं, छात्रावास से माता पिता को पत्र। अब छात्रावास में कोई लड़का है या लड़की है तो अपने माता पिता को पत्र कैसे लिखेगा या कैसे लिखेगी? तो अपना एड्रेस वहाँ पर डालेंगे, छात्रावास। अब कोई भी छात्रावास हो सकता है, जैसे आप लिख सकते हैं स्वामी विवेकानंद छात्रावास, 22 मार्च 2021 आपकी डेट हो गई। फिर आदरणीय मम्मी पापा या माताजी पिताजी, उनको सादर प्रणाम लिखेंगे, अभिवादन करेंगे उनका। फिर वहाँ से अपनी बात आगे से लिखनी चालू कर देंगे, जो कि पत्र की बॉडी लैंग्वेज कहलाती है, या हम उसको कहते हैं कि पत्र का संदेश क्या है। मैं यहाँ सकुशल हूँ और आपकी कुशलता की ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ।
मैं जानती हूँ आपने मुझे यहाँ आत्मनिर्भर बनने के लिए भेजा है और अब मैं संपूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बन गई हूँ। अब मैं सारे दैनिक कार्य जैसे कपड़े रखना, कमरे की सफाई करना आदि स्वयं ही करती हूँ। तो बच्चों, यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, अगर आप किसी अखबार के संपादक को पत्र लिखेंगे तो इसमें ये सब व्यक्तिगत बातें नहीं करेंगे कि मैं अपना ध्यान बहुत रखती हूँ, आपका अखबार रोज़ पढ़ती हूँ, आपके अखबार में बहुत अच्छे अच्छे लेख निकलते हैं, आपका अखबार ना पढूं तो मुझे दिन में चैन नहीं आता, रात को नींद नहीं आती। ये सब चीज़ें औपचारिक पत्रों में नहीं लिखी जाती हैं। अनौपचारिक पत्रों में आप अपनी व्यक्तिगत बातें, अपनी मन की सारी भड़ास, मन की सारी बातें आप उसमें लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब देखिए, जैसे कपड़े रखना, कमरे की सफाई करना आदि स्वयं ही करती हूँ। कल क्लास टेस्ट था और मुझे यहाँ बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरे बहुत अच्छे नंबर आए हैं। यहाँ मेरी कई सखियाँ भी बन गई हैं, उसमें सखियों का नाम भी लिख सकते हैं, सुशीला, उर्मिला, परमीला, रंगीला आदि आदि। किंतु मुझे आप लोगों की बहुत याद आती है। आप लोग मुझसे मिलने के लिए आते रहा कीजिए। तो इसमें सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। फिर लास्ट में आप लिखेंगे पत्रोत्तर की प्रतीक्षा में, यानी आपके पत्र की प्रतीक्षा में मैं हूँ। फिर लास्ट में क्या लिखेंगे, अगर बेटा है तो आपका बेटा, आपका पुत्र, और बेटी है तो आपकी पुत्री या आपकी बेटी, जो भी नाम है, मुद्रा नाम है या आपका बेटे का नाम है राकेश, तो कुछ भी आप उसमें अपना नाम लिख सकते हैं। तो ये होता है अनौपचारिक पत्र का प्रारूप और उसका उदाहरण। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि पत्र लेखन से पत्र लेखन से संबंधित सभी जानकारियाँ आपको समझ आ गई होंगी। मैंने पूरा प्रयास किया है और पत्र लेखन से संबंधित 4 वीडियो संस्करणों को आपके सामने प्रस्तुत किया है। ये चौथा एवं अंतिम वीडियो संस्करण है पत्र लेखन के माध्यम से, पत्र लेखन के चैप्टर का, पत्र लेखन के पाठ का। तो बच्चों, मैं आप सभी से ये निवेदन करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि इस पत्र लेखन के 4 वीडियो संस्करणों को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक, एकाग्रतापूर्वक, निष्ठापूर्वक एवं लगनपूर्वक इनका श्रवण कीजिए एवं इनका दर्शन कीजिए और इनको समझने का उचित प्रयास कीजिए। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो संस्करण में हम एक नए चैप्टर के माध्यम से आप सबके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए पुनः मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ एवं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।